मेरे समर्थक चाहते थे कि मैं उपचुनाव में दावेदारी करूं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हम देख चुके हैं, पार्टी ने बिल्कुल ग्रास रूट के कार्यकर्ता को टिकट दिया और उन्होंने वहां पर जीत दर्ज की है। तो केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ये इतिहास दोहराएगी। मैं ऐसा प्रत्याशी हूं कि जिस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐतराज होगा। मैं केवल राहुल गांधी के गुट का व्यक्ति हूं और मैं हमेशा पंजे की बात करता हूं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। एक दिन पहले मैंने आपको खबर में ये बताया कि दोनों ही दल केदारनाथ में इस समय आकर एक जगह पर अटक गए हैं, वो है प्रत्याशी का नाम। बीजेपी ने अपने पैनल में तमाम नाम भेजे हैं जो दिल्ली हाईकमान को गए हैं। इधर कांग्रेस भी लगातार इस माथापच्ची में लगी है कि अब वो चेहरा कौन सा होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पहले कह चुके हैं, 1 महीने पहले करीब, कि वो व्यक्ति टिकट का हकदार होगा जो जिताऊ होगा, यानी कि जो सर्वे में पास होकर आएगा। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई लॉबिंग नहीं, कुछ नहीं। ये तो करण मेहरा का स्टैंड है। इस स्टैंड में करण मेहरा कायम रहेंगे, उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के भीतर से तमाम चेहरे एक के बाद एक अपना दावा पेश कर रहे हैं और एक और दावेदार केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए शिषपाल बिष्ट है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के गांव के रहने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अपनी जन्मभूमि में इस दफ़ा दावा किया है। क्या इनकी प्लानिंग है, पार्टी के भीतर कहां तक इनका जो दावेदारी का पत्र है वो पहुंच चुका है, बातचीत करेंगे। शिषपाल जी, आपने दावेदारी की है, बड़े नाम चल रहे हैं, बड़ी लॉबिंग चल रही है कांग्रेस में। कोई हरीश रावत गुट है, कोई गणेश गोदियाल है, कोई प्रीतम पवार है, करण मेहरा है, तमाम चीज़ें जो राजनीति में होता है टिकट के पहले। आप जैसी छवि का व्यक्ति जो हम देखते हैं कांग्रेस के भीतर, आपकी एक स्वच्छ छवि रही है, शांत छवि रही है, आप टीवी डिबेटों में नज़र आते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लड़ते हैं। क्या इनाम पार्टी की तरफ से मिलेगा? आपने आवेदन किया है, किसको पत्र दिया है? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक आज केदारनाथ विधानसभा में गए हैं और कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। मैं भी केदारनाथ विधानसभा का निवासी हूं और लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने जब जब मुझे जो जो जिम्मेदारियां दी हैं, मैंने निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन किया और मेरे समर्थक चाहते थे कि मैं उपचुनाव में दावेदारी करूं, क्योंकि मैं लंबे समय से केदारनाथ विधानसभा में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सक्रिय हूँ। तो निश्चित तौर पर मेरे समर्थक चाहेंगे कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूँ और मैंने अपने समर्थकों के कहने पे ही, आग्रह पे ही अपनी दावेदारी की है और मुझे लगता है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर मैं, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है तो मैं कांग्रेस पार्टी को केदारनाथ विधानसभा में निश्चित तौर पर जीत दिलाने का काम करूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शिषपाल जी, केदारनाथ की लड़ाई कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी शाख की लड़ाई है। बद्रीनाथ जीते, वो कांग्रेस ने बड़ा पॉजिटिव तरीके से पूरे देश में उसको लेके गए। अब केदारनाथ की लड़ाई है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर हम हमेशा कांग्रेस में देखते हैं कि वो खींचतान बहुत होती है। वो पिछला विधानसभा चुनाव देख लीजिए, ये दो उपचुनाव जो हुए हैं उन्हें छोड़ दें तो कांग्रेस हमेशा खींचतान रहती है। बड़े नेता अपनी लॉबिंग कर रहे होते हैं। अब इस जगह पर भी जहाँ से आप टिकट मांग रहे हैं, वहाँ मनोज रावत पूर्व विधायक हैं, उनके लिए एक धड़ा लॉबिंग कर रहा है, हरक सिंह रावत के लिए एक धड़ा लॉबी कर रहा है। ऐसे खींचतान में आपको लगता है कि पार्टी उस व्यक्ति के सर पर हाथ रख देगी जिसका कोई जैक नहीं है, जो कहीं अपनी सिफारिश नहीं लगा रहा, वो गांव-गांव जाकर काम कर रहा है, लोगों के काम कर रहा है? कांग्रेस की नज़र ही तो नहीं है जो ऐसे कार्यकर्ता तक जाती है। इसका खामियाजा तो देखा ना हरियाणा में, पिछले विधानसभा में, यहाँ भी देख लिया। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर केदारनाथ विधानसभा में जो भी लोकप्रिय प्रत्याशी होगा, जिसे भी कार्यकर्ता चाहेंगे और जो पार्टी की सेवा कर रहा होगा, ऐसे ही व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हम देख चुके हैं, पार्टी ने बिल्कुल ग्रास रूट के कार्यकर्ता को टिकट दिया और उन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज की है। तो केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ये इतिहास दोहराएगी, ऐसा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और लगातार वहाँ पर अगर कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, जो वहाँ पर अन्य दावेदारों का मत है, वो भी चाहते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी ना हो और निष्पक्ष तौर पर जो है एक सर्वसम्मत नाम तय किया जाए। और मेरा विश्वास है कि मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ कि जिस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐतराज होगा और निश्चित तौर पर मैं किसी गुट का भी नहीं हूँ। मैं केवल राहुल गांधी के गुट का व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा पंजे की बात करता हूँ और पंजे की
लड़ाई है निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की बात हम हमेशा से करते रहे हैं। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में इस समय केदारनाथ की जनता केदारनाथ में कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहती है, क्योंकि पिछले 7 सालों से हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर जी तोड़ मेहनत की है। भाजपा से लगातार वो मुकाबला कर रहे हैं, उनकी जन विरोधी नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से चारधाम यात्रा मार्ग में अव्यवस्थाएं नजर आई, केदार घाटी का रोजगार चौपट हो गया है। वहाँ के आप होटल व्यवसाय से पूछ लीजिए, आप रिसोर्ट व्यवसाय से पूछिए, जो होम स्टे चला रहे हैं उन बेरोजगारों से आप पूछिए, अन्य छोटे मोटे दुकानदारों से पूछिए, घोड़ा खच्चर व्यवसायों से पूछिए, सबके सब हताश और निराश हैं। सबका काम प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने अपनी मनमानी की है, उनमें से किसी की नहीं सुनी है। और हम लगातार जो है उनकी आवाज़ को उठाते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। मेरा आखिरी सवाल है, आपने राहुल गांधी का नाम लिया, आपने कहा उस गुट के हूँ। मैंने देखा कि जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सच्ची भावना से कांग्रेस की तरफ झुका रहता है, रात दिन मेहनत करता है, वो राहुल गांधी को अपना नेता मानता है। लेकिन भाई साहब, राहुल गांधी की चल कहाँ रही है? हरियाणा में जो कुछ हुआ बड़े नेताओं ने, वो ऐसा भी खबर आई कि राहुल गांधी तक फीडबैक अच्छा गया ही नहीं राज्य का, और मैन टू मैन मार्किंग में फेल हो गए नेता। उत्तराखंड में इधर हरीश रावत हैं, इधर कोई और प्रीतम सिंह है, पता ही नहीं चलता। तो आपका फीडबैक पहुंचेगा कैसे राहुल गांधी तक? नहीं, देखिए, ऐसा भी कुछ लोगों का मत हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा मत ये है कि हरियाणा विधानसभा उपचुनाव में लोकतंत्र नहीं तंत्र की जीत हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी से जीत छीनी गई है। लेकिन जहां तक केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के वहां पर चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज कराएगी। आप देख लीजिए, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी पिछले लंबे समय से लगातार रुद्रप्रयाग जनपद का दौरा कर रहे हैं। कई बार वो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ले चुके हैं, संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। हमारे आदरणीय गणेश गोदियाल जी लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, जनता को जो है कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराने का काम कर रहे हैं। आदरणीय हरीश रावत जी भी केदारनाथ विधानसभा का दौरा पहले कर चुके हैं। प्रीतम सिंह जी हों, आदरणीय यशपाल आर्य जी हों, सारे बड़े नेता लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। उसका लाभ कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलना तय है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये शिषपाल बिष्ट हैं जो दावेदार हैं केदारनाथ से। देखिए, किसी भी पार्टी में अगर कोई चुनाव हो, एक नहीं 1000 दावेदार आने चाहिए। क्यों नहीं आएंगे? अगर पार्टी बड़ी है, कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत है, तो आने चाहिए। क्या बीजेपी, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सब में आने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि केदारनाथ का चुनाव इस समय बहुत लोगों की शाख का चुनाव है। करण मेहरा की शाख दांव पर है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शाख दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दांव शाख पर है। राहुल गांधी की शाख दांव पर है, क्योंकि हरियाणा से सबक लिया या नहीं लिया राहुल गांधी ने, ये पता चलेगा केदारनाथ के विधानसभा के उपचुनाव में। साथ में यूपी की भी 9 सीटें हैं विधानसभा की। महाराष्ट्र और झारखंड तो हो ही रहा है। लेकिन इससे पता चलता है कि आपका जो खांटी कार्यकर्ता है, मेहनत करता है, क्या उसकी तरफ कांग्रेस देखना शुरू करेगी, जैसा कि हरियाणा में नहीं किया। उसको हम चेक कर लेंगे इस बार केदारनाथ में। और शिषपाल बिष्ट जैसे जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कांग्रेस इस बार क्या करने जा रही है, उस पर नजर है। देखिए, हरक सिंह रावत हों, मनोज रावत हों, ये बड़े नाम हैं। इनको टिकट मिल भी गया तो क्या मिला? कुछ नया कर ले कांग्रेस, कुछ नई गोटियां बिठा ले तो माना जाए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।